नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती। आज आपको देवस्थान से बहुत दूर टिहरी जनपद के रानी चौरी क्षेत्र में ले जा रहा हूँ। ये हमारे मित्र हैं राजेंद्र बहुगुणा जी, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और शिक्षकों के प्रतिष्ठित सम्मान शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के प्रांतीय महामंत्री रहे हैं और वर्तमान में संरक्षक के पद पे हैं प्रांतीय। तो बहुगुणा जी के सानिध्य में हम आज यहाँ इस कैंपस में घूम रहे हैं। बहुत बहुत बहुगुणा जी, क्या लगता है आपको, ये जब ये कैंपस बनाया गया होगा, आप कह रहे हैं लगभग इसका जो सर्किल है वो 8-10 किलोमीटर के है, इसमें पूरा फैला है। और ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का उन्होंने ही डेवलप किया है। और एनडी तिवारी जी जो बहुत दूरदर्शी नेता रहे हैं, उनकी सोच का परिणाम है कि इसको स्थापित किया गया है। और 2012 में इसको वानिकी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय जो वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के नाम से बनाया गया है, उसके कैंपस के रूप में आप इसको डेवलप किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में पूरा? सबसे पहले सती जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ पर्वतीय परिसर रानी चौरी परिसर में आने पर। ये पर्वतीय परिसर रानी चौरी ये उत्तर प्रदेश से ही इस्टेब्लिश था और इसके पीछे ये था कि हमारी हिल इकोनॉमी और हिल का जो हमारा डेवलपमेंट, समग्र विकास, क्योंकि हम लोग हमेशा कल्चर से जुड़े रहे, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र का एग्रीकल्चर रहा हो, चाहे फ्लोरिकल्चर रहा हो, चाहे शहरी कल्चर रहा हो, और चाहे ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री रहा हो। ये हमारे जीवन के एक आधार रहे हैं। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब उन लोगों ने 1975 उत्तर प्रदेश के बारे में तत्कालीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कंसेप्ट क्या होगा कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे बने और इसका रिसर्च का जो सीधा लाभ हमारे किसानों को जाए, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को जाए और उनकी इकोनॉमी, उनकी समृद्धि बढ़े। तो वो तब से लेके ये विश्वविद्यालय काम कर रहा था और 2012 में इसको यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जीबी पंत यूनिवर्सिटी से इस कैंपस को हटाकर नया नवसर्जित विश्वविद्यालय यहाँ पर औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार परिसर का एक कैंपस के रूप में किया जा रहा है। और विभिन्न शोध विभिन्न विषयों पे यहाँ पे है। तो इसी के लिए आपने पूरा उत्तराखंड के विभिन्न देवस्थान से लेके, चमोली से लेके, शिक्षक संघ के भी आप वहाँ पे हमारे सम्मानित अध्यक्ष के रूप में भी मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके समसामयिक विषयों को पहाड़ में रहते हुए आप उन चीज़ों को उठाते हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे माँ सुरकंडा का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, ये छोटी माँ सुरकंडा। यहाँ देखो अभी काफल कितने कच्चे हैं भैया, हमारे इधर पक गए हैं। यहाँ कितना ठंडा है। और यहाँ माँ चंद्रवदनी का है, यहाँ तलहटी में माँ राजराजेश्वरी का है। तो मैं इन सब अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ, घंटाकर्ण यहाँ पे हमारी गजा में है, कि हमारी इस देवभूमि को हमेशा इसका स्वरूप बनाए। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पर्वतीय परिसर रानी चौरी टिहरी गढ़वाल का ये शिलान्यास 1976 में हुआ है भाई। मतलब जो अब कृषि और प्रौद्योगिकी की जगह उद्यानिकी हो गया है। और वानिकी महाविद्यालय के नाम से इसको भरसार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का कैंपस हुआ है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के नाम से है ये। बहुत खूबसूरत से कैंपस में है हम। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, गजब का कैंपस है। वाह, कितने बड़े बड़े पेड़ है भैया, गगनचुम्बी। ये हॉस्टल है यहाँ का बालिकाओं का, बॉयज और गर्ल्स। ओ, गांधी जी के 3 मंदिर भी बैठे हैं। प्रशासनिक भवन है, कृषि विज्ञान केंद्र। ये सेंट्रल स्टोर है। रानी चौरी कैंपस है ये भरसार यूनिवर्सिटी का, जो पहले
पन्नागर यूनिवर्सिटी का कैंपस रहा है। टिहरी के पास है रानी चौरी, जो चंबा नई टिहरी मोटर मार्ग है उसके बाद साथौल से 4 किलोमीटर की दूरी पे है रानी चौरी। बहुत खूबसूरत सा कैंपस है। तो ये स्टाफ के रेजिडेंशियल है, बहुत बड़ा कैंपस है ये, जो बरसार यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और पहले मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पन्नागर यूनिवर्सिटी का कैंपस रहा है रानी चौरी, और ये सारा रेजिडेंशियल है। अब देखिए स्टाफ के क्वार्टर्स हैं बहुत सारे। पूरा सामने देखिए। मैं यहाँ से और बहुत दूर तक इतना हल्ला कर रहा है। बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है ये। जंगल में बसाया गया था इसका, तो सारे स्टाफ के लिए रहने के लिए यहाँ बिल्डिंगें बनी हुई। यहाँ है, पीछे है, वाह 2 बिल्डिंगें पीछे हैं। शानदार सा कैंपस है, काफ़ी पुराने बिल्डिंगें हैं। यह हॉस्टल है यहाँ का, छात्रावास। नई बिल्डिंग बनी है ये, कैसे घने जंगल के बीच है। पन्नागर यूनिवर्सिटी का कैंपस रहा है, और जो बरसार यूनिवर्सिटी का वानिकी यूनिवर्सिटी है वो रेजिडेंस बना हुआ है भाई। यहाँ जितना स्टाफ है सब यहीं रहता है, कहीं बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है ना, बाहर नहीं, बस इतना है कि बच्चे भी यहीं रहते हैं, बाहर अलाउ नहीं है। हाँ। ये बाल मंगलम का स्कूल उधर है। कॉलेज ऑफ हिल एग्रीकल्चर, पर्वतीय कृषि विद्यालय का भी है भाई इसमें कैंपस। ये रहा तो ये पन्नागर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस रहा है ये, लेकिन अब इसमें 2 विश्वविद्यालयों के चल रहे हैं। एक तो ये पर्वतीय कृषि विद्यालय, यहाँ इधर से आया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हिल एग्रीकल्चर है वो, उसकी क्लासेज भी इसी पे चल रही है। परथारी है, परथारी मांगा हुआ विद्यालय ये। आपका शुभ नाम है? भारती बहुगुणा। भारती बहुगुणा जी। जी। तो बरसार यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं हम, और यहाँ बाल मंगलम करके एक विद्यालय भी है, जो उत्तराखंड सरकार का मान्यता प्राप्त विद्यालय है, और जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये विश्वविद्यालय वहन करता है। तो ये कब से है ये विद्यालय यहाँ पे? ये है सन 85 से हो गए। आप कब से हैं यहाँ? मैं सन 87 से हूँ मैं यहाँ पे वैसे। हाँ? हाँ जी, अब 12-13 साल से ऐड किया उसमें। अच्छा, तो वाह। तो विद्यालय में इस समय आप बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ कम हो गई अब? जी। नर्सरी से लेकर 5वीं तक केवल 11 बच्चे? 11 बच्चे हैं। और यहाँ प्रतियोगिता यहाँ कभी मीटिंग हो जाती है, मीटिंग होती है, डेल सर आते हैं, बेस सर आते हैं। अच्छा सर। ये स्टाफ अध्यापकों के लिए अलग से कक्ष है, ये ऊपर अध्यापक कक्ष है, प्रधानाध्यापक का है। पुस्तकालय भी है, इसमें ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे खिड़की वगैरह खोल के रखो है क्या? यहाँ कभी कभी फोटो भी लगाना। सुबह हमारे क्लास कार्यक्रम में वो करो तो
डॉक्टर थे यहाँ पर थोड़ा सा वेरी गुड बहुत अच्छा लड़का है हाँ? संख्या ऐसे हो गई। हेलो, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। ये फिफ्थ में एक ही रह गया, ये फर्स्ट। संग्याल जी हैं हाँ जी, ये मेरे MSc DET और BEd हैं हाँ सेंट्रल स्कूल से पढ़े हुए हैं उनियाल जी, आपको यार इन स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। कोई भी ऐसा है ही नहीं, कोई सारे पहाड़ों में यही हो गया। सरकारी विद्यालय जगह जगह तो एक तो जगह जगह स्कूल खुल गए हैं। अब तो मतलब ये भी है कि दूसरा माइग्रेशन, दूसरा लोगों ने छोड़ दिया है पहाड़ों को। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी 70 के दशक में ये बना था, लगभग 1975 का स्थापना है। और तभी से ये इस कैंपस में जितने लोग रहे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन देने की कोशिश की गई है। और नर्सरी LKG UKG से क्लासेस चलाए गए हैं। और बहन जी का कहना है, आप जो 87 से यहाँ पे टीचर हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 200 बच्चे भी रहे। और आज स्थिति है कि यहाँ 11 बच्चे रहे। बाल मंगलम शिशु विद्यालय, पर्वतीय परिसर, रानी चौरी। तो जब इसकी स्थापना की गई थी, ND तिवारी उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। नगर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उसका कैंपस यहाँ स्थापित किया गया रानी चौरी में। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया और आज ये अब भरसार यूनिवर्सिटी के अधीन है। पन्नगर कृषि विश्वविद्यालय से हट करके। और आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कृषि विद्यालय, कृषि गवर्नमेंट का ही एक पर्वतीय कृषि महाविद्यालय चल रहा है, लेकिन इन्होंने इनसे उधार में बिल्डिंग ले रखी है जी। यही है बहुगुणा जी, व्यवस्था पे और वैसे वो बिल्डिंग, वैसे ये कृषि विद्यालय है कहाँ? ये सर आपका चिरबिटिया। हाँ चिरबिटिया में है। तो चिरबिटिया में है और चिरबिटिया वालों ने इसको किराए पे ले रखा है। जब तक वहाँ व्यवस्था पे ले रखा है, जब तक वहाँ लंबे समय से बनता है तब तो तक यहाँ पे कैंपस दो, एक तो विश्वविद्यालय का है जो भरसार यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस है, और एक यहाँ पे गवर्नमेंट का पर्वतीय कृषि महाविद्यालय का कैंपस भी है, जो ये यहाँ पे बाल मंगलम इसका उद्घाटन भी है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बनाया गया था, बाल मंगलम शिशु विद्यालय। 1984 और इसी का कुछ हिस्सा कृषि महाविद्यालय के पास है। इसका जो इनॉग्रेशन 12 मई 1984 को इस भवन का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। ये बाल मंगलम शिशु विद्यालय का ही इसका शिलान्यास किया गया था। इसकी यह व्यायामशाला थी और इसको नर्सरी से लेकर के और 5th तक की क्लासेस के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था। कैंपस के बच्चों के ये कैंपस के बच्चों के लिए है, जिसमें गेस्ट हाउस भी है, बहुत सारा था। अब आज ये बाल मंगलम एक साइड पे है, इनमें केवल 11 बच्चे हैं। और आधी बिल्डिंग ये पर्वतीय कृषि महाविद्यालय के लिए दी गई है। और वैसे इस केवल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए इतना शानदार सा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया गया था। तो बहुत बड़ा कैंपस है, अच्छी सोच रही है जब भी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया होगा। कृषि विश्वविद्यालय पन्नगर के कैंपस रहा है ये रानी चौरी, और अब ये 2012 से भरसार विश्वविद्यालय का कैंपस है। कृषि महाविद्यालय का यहाँ भी चलता है। और यहाँ पे ये आध्यात्मिक केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र भी माँ बना हुआ है। माँ सिद्धेश्वरी का जो है एक भव्य मंदिर है। लोग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च ब्लॉक है। राड हुए हैं और छोटू हुए हैं।
का बस। बहुत सुंदर कैंपस है भाई। रानी चौरी जो बरसार यूनिवर्सिटी का, बरसार विश्वविद्यालय का बरसार, वानिकी एवं उद्यानिकी, ये सरसों तैयार हो और रही है। सरसों तैयार हो रही है। बहुत ठंडा है यहाँ, सब जगह सरसों लोगों ने निकाल दी है, पर यहाँ अभी तैयार हो रही है। ये सामने और इनके रिसर्च सेंटर हैं यहाँ भी, बहुत सारी बड़ी उपलब्धियाँ भी हैं इस विश्वविद्यालय की। इस पूरे इलाके में सारी सब्जियाँ, ये बाहर से सब्जियाँ नहीं आती है, यहाँ के लोग खुद इस उद्यानिकी का लाभ उठाते हैं। और यहाँ आप जहाँ भी देखेंगे सड़क के किनारे आपको जब भी गांव मिलेगा, सड़क पर उनकी सब्जी की दुकान भी मिलेगी। तो ये सब इन्हीं इस यूनिवर्सिटी की ही देन है। आराम से ये विभिन्न जो है लहसुन है, मटर है। ऊपर तक देखो कितना एकदम जंगल में बनाया गया है, जिसकी भी ये सोच रही है कितनी पर्वतों के प्रति कितना कैसा सोच रही होगी, तब इसका स्थापना की गई है यूपी के टाइम में जो है हाँ। तिवारी जी मुख्यमंत्री रहते हैं। 70 के दशक में। और आप देख ही रहे हैं कि इसके जो कंस्ट्रक्शन है सारे उसी दौरान के हैं। आज ये वानिकी और उद्यानिकी वीर चंद सिंह गढ़वाली वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय भरसार के अधीन है, उसका कैंपस है। वानिकी एवं पादप प्रजनन, ये पूरा है मेट्रोलॉजी और ऊपर है ना। पूरा मौसम में जानी होती है। गजब है यार, मैं थकान लग रही है यहाँ चलते चलते है। ये तो बहुत ही खूबसूरत प्रकृति की सौंदर्य से आप देख रहे हैं क्या लबरेज है। और ये मौसम विज्ञान का केंद्र है रानी चौरी, जहाँ से पर्वतीय क्षेत्र के इन कृषि करने वाले लोगों को मौसम की सूचना दी जाती है। जलवायु निगरानी केंद्र, क्लाइमेट मॉनिटरिंग सेंटर है। नमस्कार नमस्कार, क्या शुभ नाम चाहो? रणवीर रणवीर जी। जी वाह, कभी कर्मचारी नहीं है मौसम विज्ञान? जी पर साहब 3 तो डॉक्टर साहब हैं हाँ और तीनों शिफ्ट गार्ड। अच्छा, ये पूरी नर्सरी है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। सिमाल वाह, रानी चौरी में ये कॉटेज भी बनाए गए हैं टूरिस्ट के लिए, शानदार। सेब का बागीचा है, उसके बीच में ये बने हुए हैं, गजब। घना बांध के जंगल के बीच में। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी बाहरी लोगों ने खरीद दिया है, और बड़ा सा होटल यहाँ पे बन रहा है। देखिए, ये ज़मीन यहाँ के स्थानीय लोगों से खरीदी गई और ये बन रहा है बड़ा कंस्ट्रक्शन। ये बन रहा है वो होटल, बड़ा सा रिजॉर्ट। ये सारी ज़मीन बेच दी गई है, लोगों ने बेची है। और यार क्या हालात हैं खोद खोद करके। देख लेंगे फिर आज नहीं होगा तो कितना खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। बहुत बड़ा सभागार है ये। किसान सभागार, हाँ इसमें तो 400-500 लोग बैठ जाते होंगे। हाँ इतना है, इतनी और कैपेसिटी। ये उन्हीं के लिए गेस्ट हाउस भी है, किसानों के लिए जो बाहर से आते हैं। उद्यमशील किसान ये हैं। जंगल के बीच बिल्डिंगें भी दिख नहीं रही हैं, कितना खूबसूरत है। टीचिंग कर सकता है वाह, ये तो नए बने हुए सारे ना, पुराने उसी समय के, नया कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। जीबी पंत के टाइम का ये बच्चों का हॉस्टल है, यहाँ पे लड़कियों का अलग है। तो हम इस समय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय कैंपस रानी फॉरेस्ट्री एवं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भरसार के कैंपस रानी चौरी में। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पहले 2012 से पहले ये पंतनगर जीबी पंत यूनिवर्सिटी कैंपस था। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस रहा है। वाह,
बहुत सुंदर। ये हॉस्टल है बॉयज़, अच्छा इधर दोनों गर्ल्स का है। ओह प्रणाम प्रणाम, और सब ठीक ठाक है? चल रहा है जुड़, ठीक है हाँ बस ठीक है। अब यहाँ से आगे विद्यालय आता है, यहाँ से चलेंगे नीचे होते हुए। और ये है छात्रावास, बॉयज़ का है ना, बॉयज़ का है। शौर्य दीवार, अभी तो कब कितने बजे शुरू मीटिंग? अभी थोड़ा वानिकी महाविद्यालय 11 बजे होगा ना। इधर पर होता। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पर्वतीय परिषद रानी चौरी, वानिकी एवं पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भवन की शिलान्यास माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ दिनांक 23 जून 1985। और आप देखेंगे ना इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये बिल्डिंग है, अच्छा देखिए स्टेप बाय स्टेप बनी हुई, कहाँ से अंदर आगे यहाँ देखो, ये बड़ी बिल्डिंग है ये।